ए में बी वस्तुएं खरीदकर तथा सी में डी वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो आता है नई किताब में में 111 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, जिसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने रुपये 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेचा। यानी 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे और 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए। तदनुसार रुपये 45 लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचे? तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए वह कितने संतरे बेचे? ऑप्शन है 90, 20, 100, 135 और 150। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या हो गया? 34 रुपये में उसने 8 संतरे खरीदे, ठीक है, और 57 रुपये में 12 संतरे बेच दिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इन संतरों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। संतरों की संख्या को कैसे बराबर कर सकते हैं? हम यहाँ पर किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, जिससे संतरों की संख्या बराबर हो जाए। तो हमने स्वयं से ले लिया, अगर हम यहाँ 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 हो जाएगा, 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 24 हो जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 24, यहाँ 24 संतरे हो जाएंगे, दोनों जगह संतरों की संख्या समान हो जाएगी। इससे हमें लाभ क्या होगा? इससे हमें लाभ ये होगा, जो हम 3 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इनको 24 बनाते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई केवल 3 यहाँ नहीं करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। ये 3 कहाँ से आया? ये स्वयं हमने मल्टीप्लाई की, जिससे संतरों की संख्या बराबर हो जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई 34 से की तो 102 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 8 से की तो 24 हो गया। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई 57 की 114 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 12 से की 24 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास 24 संतरे हमने खरीदे 102 रुपये में, 24 संतरे बेचे हमने 114 रुपये में। जब हमने 24 संतरे 102 रुपये में खरीदे और 24 संतरे 114 रुपये में बेचे, तो हमको कितने रुपए का लाभ हुआ? हमको 12 रुपये का लाभ हुआ। हमको 12 रुपये का लाभ हुआ। 114 माइनस 102, ये हमारा SP है, ये हमारा CP है। तो हमारा 12 रुपये का लाभ हुआ और 24 संतरे बेचने पर। तो इसी प्रकार हमको एक संतरा 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमको 2 संतरे बेचने पड़ेंगे, क्योंकि 12 रुपये का लाभ लेते हैं तो 24 संतरे बेचते हैं, यानी कि दुगने संतरे बेचते हैं। जितने रुपए का लाभ कमाना है हमको, उससे दुगने संतरे बेचते हैं। इसी प्रकार हमको 1 रुपये का अगर लाभ कमाना है 2 संतरे बेचने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर 45 रुपये लाभ है तो उसको जो है 2 गुने 45 दूनी 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। यही कह रहा था, तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इसको 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। नंबर 112, एक लड़के ने रुपये 16 में 18 की दर से अंडे खरीदे। 16 रुपये में 18 अंडे खरीदे, 20 रुपये में 22 अंडे की दर से वो बेच रहा है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो 16 रुपये में 18 अंडे खरीदता है, 20 रुपये में 22 अंडे खरीदता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन अंडों की संख्या को बराबर कर लें। जब हम इन अंडों की संख्या को बराबर कर लेंगे तब हमको ये पता लग जाएगा कि हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तब 18 और 22 को बराबर कैसे करेंगे? 18 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, 22 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, दोनों में 198 आ जाएगा। अब आप पता है कि 11 और 9 हमको कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमने क्या किया, 11 और 22 जो भी यहाँ पर संख्याएँ लिखी होती हैं, इनको जब बराबर करना होता है तब इनका क्या LCM ले लेते हैं। LCM हमने ले लिया, 11 गुणा 9 गुणा 2 बराबर 198 आया। इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमको ये संख्या यहाँ पर 198 बनानी है, ये संख्या भी हमको 198 बनानी है। तब हम क्या कर सकते हैं, 18 से जब 198 को भाग देंगे, 18 से जब 198 को भाग देंगे तो हमारा भाजक जो आएगा वो 11 आएगा, भागफल हमारा 11 आएगा। तो 11 से जैसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 198 हो जाएगा। उसी प्रकार 22 से भाग दे देंगे 198 को, तब हमारे पास भागफल आएगा 9। तो हम इस 9 से इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे 198। तो उसी प्रकार 11 की 18 से मल्टीप्लाई 198, 11 की 16 से मल्टीप्लाई 176 हो गया, 22 की मल्टीप्लाई 9 से हमारे पास 198, 22 की मल्टीप्लाई 20 से 180। अब हमको सीधा पता लग गया कि हमारा नया क्रय मूल्य क्या आया, कि हमारा 176 रुपये में 198 अंडे हमने खरीदे। 176 रुपये में 198 अंडे खरीदे और 180 रुपये में 198 अंडे बेच दिए। तो 176 रुपये कम रुपए में लाए थे, ज़्यादा रुपए में बेच दिए। हमको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? हमको 4 रुपये का, हमको 4 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 बटे हमारे पास क्रय मूल्य 176 गुणा 100।
4 से हमने काटा, 4 से 44 हो गया, इसको काटा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ठीक है। उसके बाद हमने 4 से फिर काट दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटा 25, 25/11 हमारा लाभ हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 2/3% लाभ हमारा हो जाएगा, यही हमारा लाभ आ जाएगा। नंबर 113 हमारे पास, रुपये 3 में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे जाते हैं हमारे पास। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे कि 33% का लाभ हो। ये कह रहा 3 रुपये में 7 संतरे खरीदते हैं, 3 रुपये में 7 संतरे हम खरीदते हैं और हम 33% का लाभ ले लें। हम इतने रुपए में खरीदते हैं और उस पर 33% का लाभ लेने के बाद कितने रुपए में 100 संतरों को हम बेच दें। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम एक संतरे का मूल्य निकाल लेंगे। तो 3/7 रुपये ऊपर हमारे पास क्वांटिटी नीचे, तो 3/7 हो गया एक संतरे का मूल्य, ठीक है। एक संतरे का मूल्य इतना हो गया। अब इस पर ही हमको 33% जब लाभ लेना है तो हम क्या है, लाभ 33% लेना है, तो 100 + 33 133% हो गया। जब इसका 133% कर देंगे तो वही हमारा बराबर किसके है, हमने यहाँ पर मान लिया कि 100 संतरे जो हैं x रुपये में, 100 संतरे हम x रुपये में बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 33% का लाभ हो जाएगा। तो x रुपये में कितने 100 संतरे बेच दें, तो हमारे पास x रुपये में 100 संतरे बेच देते, x/100। तो इसका जैसे मात्रा हमारे पास 33% हो गया, x/100 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 7 से इसको काटा, ये 19 हो गया हमारे पास, 19 × 57 हो गया हमारे पास। ये डिवाइड में इसको इधर ले आया, ये मल्टीप्लाई में हो गया 100, हम मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल, x बराबर आया 57। और x था क्या, जो हमने माना था कि 100 संतरे x रुपये में बेच दें तो हमको 33% का लाभ हो जाएगा। अर्थात क्या है कि 57 रुपये में यदि हम संतरों को बेच दें, 100 संतरों को, तो हमको 33% का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है। 114, 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये में प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन रखे। तो सोल्यूशन क्रय मूल्य क्या है, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 48 रुपये में 12 संतरे बेच देते। प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, हमारे पास 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं हमारे पास, तो 48 रुपये में 12 संतरे बेच दिए गए। अब इन संतरों की संख्या को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 100 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 100 और 12 का एलसीएम आया 300। अब हमको इस 100 को 300 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको हमें 300 बनाना है तो 12 से 300 को डिवाइड किया, जो हमारा भागफल आएगा उससे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 × 25 हो जाएगा हमारे पास। 3 के 100 से मल्टीप्लाई 300, 25 की 12 से 300, सॉरी यहाँ पर 12 × 5 = 60 का 0, 5 से लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 हमारे पास 300 संतरे हमने खरीदे और 300 ही बेचे। लेकिन 300 संतरे हमारे पास जब 3 की मल्टीप्लाई 350 से की 1050 आया, 25 की मल्टीप्लाई 48 से की हमारे पास, तो हमारे पास आया 1200 रुपया। यानी 300 संतरे हमने 1050 में खरीदे और 300 संतरे हमने 1200 में बेच दिए। अब लाभ हमको कितना हुआ, लाभ हमको हुआ 150 रुपये का। 1200 - 1050, हमारा क्रय मूल्य 1050 में खरीद कर लाए थे, 1200 में चीज़ बेची तो हमको 150 रुपये का लाभ हो गया। तो हमारे पास प्रतिशत लाभ निकलेंगे 150 बटे कितने में खरीदा, 1050, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट 3 7 21, 100/7। प्रॉफिट परसेंट हमारा 100/7, या इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7% लाभ। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट होता है, 14 सही 2/। नंबर 115, रमण ने ₹25 में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमण का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए हमारे पास। तो क्या है इसमें, क्रय मूल्य क्या है, 25 रुपये में हम 20 कलमें खरीदते हैं, 25 रुपये में 20 कलमें खरीदते हैं, 18 रुपये में 15 कलमें बेचते हैं, 18 रुपये में 15 कलमें बेचते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी कलमों की संख्या बराबर कर लेंगे। और कलमों की संख्या बराबर होगी कैसे, हमारे पास कलमों की संख्या हमारे पास बराबर होगी, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 × 60 हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 4 से 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो यहाँ कलमों की संख्या हमारी बराबर हो जाएगी। तो 20 की इससे मल्टीप्लाई की 3 से, 20 × 60, 15 चक्कू 60। अब 3 की ही मल्टीप्लाई इससे और 4 की मल्टीप्लाई इससे, 25 × 75, 4 की मल्टीप्लाई 18
चक्कू 72 हमारे पास। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने किया कलमों की संख्या बराबर हो गई, इससे हमको नया CP और नया SP प्राप्त हो गया। यानी कि नया क्रय मूल्य क्या हुआ? 75 रुपये में 60 कलमें खरीद कर लाए और 72 रुपये में ही 60 कलमें हमने बेच दी। तो इस प्रकार से हमको 75 रुपये में वस्तु लाए थे और 72 रुपये में उतनी ही वस्तु दे दी हमने, तो 3 रुपये का हमको घाटा हो गया या फिर हानि हो गई। 3 रुपये की हमको हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि 3 रुपये की हुई, क्रय मूल्य कितना है? 75। 3 बटे 75 गुणा 100, 3 से काटा इसको 25 हो गया, 25 चक्कू 100, 4% हानि हमको प्राप्त हो गई। बी वाला आंसर हमारा ठीक।